बच्चों आज हम लोग एरर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें एरर का बेसिक्स और उसके टाइप्स हमने स्टडी किए थे। आज हम लोगों को लेक्चर नंबर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो विदाउट एनी डिले आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसका नोट्स आपको ज़रूर से ज़रूर बनाने हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, किसी और के नोट्स फॉलो नहीं करने हैं, अपना नोट्स बनाना है। हमारे साथ आप स्टडी करते चलिए, डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब आप अपना नोट्स खुद से बनाते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिलीवर करूँगा। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मान लो हमारे पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। हमने m1 और m2 मेज़र किया होगा, राइट। तो मेज़र करने के बाद मान लो m1 में जो एरर आया वो डेल्टा m1 आ गया और m2 में जो एरर आया वो डेल्टा m2 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम m1 और m2 को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उनके एरर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे। या ऐड सब्ट्रैक्ट ना करके अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया तो क्या एरर्स का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या एरर्स का भी डिवीजन हो जाएगा, ये चेक करना है इस लेक्चर में। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे समझिए। सबसे पहले हम एरर का सम देखेंगे, देन डिफरेंस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो फर्स्ट नंबर होगा सम। सम में हम लोगों को ऐसे करना है, मान लो वही जो दो हमने एग्जांपल्स लिए थे, वही एक है ये मास m1, ये है एक दूसरा मास m2 और हमने m1 और m2 को ऐड कर दिया। तो जो m1 में एरर आया मान लो डेल्टा m1 है और जो m2 में एरर आया वो मान लो डेल्टा m2 है। m1 प्लस m2 दो मास है, आपने कैसे भी मेज़र कर लिया उनको और मेज़र करके m1 और m2 में एरर डेल्टा m1 डेल्टा m2 लिख दिया। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मान लो ये तो m1 m2 मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है a, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है b और हमने a प्लस b कर दिया। तो दोनों को ऐड करने पे मान लो z आ रहा है, z इज इक्वल टू a प्लस b। और सपोज जो a में एरर है वो डेल्टा a है, मैंने लास्ट क्लास में डेल्टा a से रिप्रेजेंट किया था, वो एब्सोल्यूट एरर हो रहा था, वही डेल्टा a है यहाँ पे। जो डेल्टा b में एरर होगा वो मान लो डेल्टा b होगा। और जो z आपने लिखा है, मान लो a है 2 किलोग्राम, b है 3 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम होगा। 2 में भी कुछ एरर होगा, 3 में भी कुछ एरर होगा, तो डेफिनेटली 5 में भी कुछ एरर होगा, उसको हमने डेल्टा z लिख दिया। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इनका एरर अलग अलग लिख दिया, सबको साथ में नहीं लिखा है। तो चलिए एक बार साथ में लिख देते हैं। तो z को उसकी एरर के साथ लिखा, z प्लस डेल्टा z, लेकिन प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे 5 किलोग्राम होगा तो 5 किलोग्राम में एरर ऐसा भी आ सकता है 5.01 किलोग्राम, या फिर एरर ऐसा भी आ सकता है 4.99 किलोग्राम, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया। ऐसे ही दिस विल बी इक्वल टू a को लिखो, तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, इसको ओपन करके लिखना, आपको मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको पूरा ओपन करोगे तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और हमने z इज इक्वल टू a प्लस b लिखा हुआ है, तो इस a प्लस b को हम चाहें तो z लिख सकते हैं। बच्चा z से z कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा
बी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सारी की सारी कहानी अब इसके बाद शुरू होती है। यहाँ तक तो बहुत बेसिक था, अब इसके बाद असली कहानी शुरू होगी। तो चलिए, प्लस माइनस दोनों है तो ओपन करके यहाँ पे लिखो। मैं एक काम करूँ, मैं प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस सबको लिखना है। तो मैंने एक बार लिखा प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, दूसरी बार प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी। देख बेटा, जब भी हम एरर मेजरमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि जो मेजरमेंट हुआ उसमें मैक्सिमम एरर हम निकाल सकें। यही हमारा पर्पस होता है। आप आलू खरीदने गए हो और जिससे मेज़र आप कर रहे हो, आलू जिसे तौल रहे हो, उसमें कुछ एरर होगा, तो आप ये चाहोगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर पता चले, ताकि जो हमारे पास मेजरमेंट निकल के आए वो मोर एक्यूरेट निकल के आए। तो हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर के लिए जो यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी है उनका रिजल्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, तो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ वहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकता है जब एडिशन हो रहा हो, सिर्फ एडिशन हो रहा हो। चलो, दूसरी बात ये है कि z जो हमें मिला है वो z सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव का z चाहिए ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव का z हमें मिनिमम वैल्यू देगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन में सिर्फ हमें यहाँ से मिल रही है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वी वांट मैक्सिमम, we want to find out maximum error. Hence delta z is equal to plus delta a plus delta b। ये हुआ एडिशन का। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सेकंड नंबर में है सब्ट्रैक्शन। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है A, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है B, और हमने A में से B को घटा दिया, तो जो रिजल्ट निकल के आया सपोज Z निकल के आया। अगेन वैसे ही लिखना है। जो Z में एरर होगा बच्चों उसको हम डेल्टा Z बोलेंगे, A में जो एरर होगा उसको डेल्टा A बोलेंगे और B के एरर को डेल्टा B लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू A माइनस B, इसको विद एरर लिखो। तो विद एरर Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। इसको ओपन करके लिखोगे तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A, और इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस प्लस डेल्टा B हो जाएगा। A माइनस B को हम चाहे तो Z भी लिख सकते हैं, तो इस A माइनस B को यहाँ से हटाएंगे और Z लगाएंगे। इस Z से ये Z कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बात बराबर है। ये आ गया। अब देख बच्चे, हमें चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर, ताकि जो हमारी रीडिंग है वो मोर एक्यूरेट हो सके। जितना ज़्यादा एरर आप बाहर निकालोगे, जो रीडिंग होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो हमें मोर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। तो भले ही हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं एरर, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर चाहिए, तो हम पॉजिटिव वाला चूज़ करेंगे, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। मेरे बच्चे समझ गए हैं कि सर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला होगा, सेकंड और थर्ड वाले को हम इग्नोर कर देंगे, फोर्थ वाले को भी इग्नोर कर देंगे और फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम एरर, वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम एरर सो दैट आवर रीडिंग बिकम मोर एक्यूरेट, हेंस वी चूज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड इग्नोर रेस्ट ऑफ द थ्री, राइट। ये पूरा कॉपी करेंगे, चाहे एडिशन हो, सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंस हो, कुछ भी हो, जो उनके रिलेटिव एरर्स, सॉरी जो उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड होंगे। यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा है, यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा है। तो मैं इनको मिटा करके एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, in case of addition or subtraction of two physical quantities, their absolute errors are added। तो ये ध्यान रखेंगे, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स। देखो डेल्टा ए डेल्टा बी है और यहाँ भी डेल्टा ए डेल्टा बी है, तो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे दोनों केसेस में। आई होप इतना क्लियर है, इनको कॉपी कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में प्रोडक्ट ऑफ एरर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। थर्ड नंबर, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। टॉपिक का नाम है एरर ऑफ प्रोडक्ट या एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और देखिएगा, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है A, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है B, हमने A और B को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो Z निकला। मान लो A में जो एरर है वो वही डेल्टा A है, B में जो एरर है वो वही डेल्टा B है और Z में जो एरर होगा वो डेल्टा Z होगा। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को इनके एरर के साथ लिखेंगे, हमें मिलेगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हमें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू B, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस A डेल्टा B, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस B डेल्टा A और ये यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B। ये हो गया Z प्लस माइनस डेल्टा Z। एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, दोनों तरफ Z से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी Z से डिवाइड, यहाँ भी Z से डिवाइड, यहाँ भी Z से डिवाइड, Z से डिवाइड, Z से डिवाइड, Z से डिवाइड। ये कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू, देख बेटा ये भी तो 1 ही होगा,
ए इंटू बी किसके बराबर है, ए इंटू बी इज इक्वल टू जेड के बराबर है, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी, तो हमने लिखा ए डेल्टा बी अपॉन जेड के जगह पे आएगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड के जगह आएगा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड के जगह पे ए बी आएगा। ए से ए कैंसिल आउट होगा, बी से बी कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिलेगा, अच्छा ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। देखना बच्चे, मान लो ए के जगह पे 2 किलोग्राम लिखा है, बी के जगह पे 5 किलोग्राम लिखा है, तो हमें ए इंटू बी करेंगे तो 10 किलोग्राम आएगा, ठीक है। मान लो ए में जो एरर है डेल्टा ए वो 0.1 किलोग्राम का है, बी में जो एरर है डेल्टा बी वो 0.5 किलोग्राम का है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हमें मिलेगा 0.1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.01, ये मिलेगा। अब देखना 0.01 ये मिल गया, सॉरी ये 0.05 होगा, 0.05 हमें मिल गया किलोग्राम। अब अगर हमें इस फॉर्म में लिखना होगा डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो कितना होगा, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी 0.05 अपॉन ए इंटू बी कितना मिला बेटा 10, तो ये तो और छोटी वैल्यू हो जाएगा, तो और छोटी होगा तो वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो वेरी स्मॉल को हम इग्नोर भी तो कर सकते हैं ना बेटा। तो लो जो टर्म ये बहुत छोटा हो जाएगा, 0.001 होगा या 0.0001 होगा, तो काफ़ी छोटी वैल्यू को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करके हटा दिया। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो देखना क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये वैल्यू हमारे पास बचा है, बाकी सब इग्नोर हो गया। अब देखना यहाँ भी प्लस माइनस का खेल आ गया। अगेन मैंने आपको कहा है कि हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर फाइंड आउट कर सकें, ताकि जो हमारी रीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करने के लिए इन माइनस साइंस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को मैंने डायरेक्ट हटा दिया, अब 4 पर लिखूंगा नहीं मैं, और हटा करके ये वैल्यू लिख दिया। तो अब हमें ये मिल गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और याद करो लास्ट क्लास में रिलेटिव एरर जो हम पढ़ रहे थे, रिलेटिव एरर में ऐसे ही लिखा था, डेल्टा ए अपॉन ए। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न देखते हैं। एक बार सारा थियोरेटिकल पोर्शन निपटा देते हैं, फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारे साथ आप कॉपी करते रहें और समझते रहें। फोर्थ नंबर है डिवीज़न या रेशियो, एरर ऑफ डिवीज़न या एरर ऑफ रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अगेन यहाँ पे मान लो a अपॉन बी है और a अपॉन बी करने पे हमें z मिल रहा है। बात वही फिर से, z में एरर डेल्टा z, a में एरर डेल्टा a, b में एरर डेल्टा b।
तो अगर z को विद एरर लिखना है तो हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a को एरर के साथ लिखना a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b को भी एरर के साथ लिखना, तो b प्लस माइनस डेल्टा b ये आ गया। अब इसके आगे मैथमेटिक्स आ गया, हमारा काम तो इतना ही था। मैथमेटिक्स में देखना क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ से a बाहर निकालो, तो a बाहर निकलने पे यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस यहाँ बच गया डेल्टा a अपॉन a डिवाइड बाई, यहाँ से b बाहर निकालो, b आपने निकाला बाहर, तो यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये a अपॉन b हो गया, इसको उठा करके इस तरफ भेज दो, तो z अपॉन ए बी, सॉरी a अपॉन b को हम z लिख सकते हैं, तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको देखना 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू इसको ऊपर लेके जाओ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1 हो गया। ये है वैल्यू हमारा। z अपॉन z इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ये z अपॉन z 1 हो जाएगा, और इसको और फर्दर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस, ये 1 बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे साइड में लिखा था, आप वीडियो में पीछे जा करके देखो, मैंने लिख करके बताया था कि अगर हम डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी लिखेंगे, वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। यहाँ पे लिखा था ना, जैसे मान लो 5 किलोग्राम है, तो उसमें एरर होगा 0.5 किलोग्राम का। तो अगर हमें 0.5 अपॉन 5 लिखना है, तो ये मच मोर लेस देन 1 होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे या आगे चल करके मैथ्स में पढ़ोगे कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n गिवन है, तो हम उसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं if x इज मच मोर लेस देन 1। तो वही काम यहाँ करेंगे। डेल्टा b अपॉन b एक से बहुत छोटा है, तो पावर को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना सिंस डेल्टा b अपॉन b इज मच मोर लेस देन 1, हेंस इसको लिखना 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1, इस माइनस को लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। मैंने इसके बेसिस पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करो अब, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। मैंने आपको अभी लास्ट वाले प्रोडक्ट वाले केस में बताया था कि ये वैल्यू काफ़ी छोटी आ जाएगी, तो बहुत छोटी वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास अब रिज़ल्ट क्या मिलेगा देखना, इसको इग्नोर करते ही 1 से 1 कैंसल आउट होगा और हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये हमें रिज़ल्ट मिला। अब मैंने आपको बताया था हमें तो मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर के लिए नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तीनों को हटा दूंगा, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई, और वही आ गई जो प्रोडक्ट वाले केस में हमने देखा था।
तो चाहे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम प्रोडक्ट करें या उनका रेशियो निकालें, जो उनके एरर्स होंगे उनके रिलेटिव एरर्स का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सम और डिफरेंस वाले केस में लिखा था, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीज़न वाले केस में लिख देंगे। If two physical quantities are multiplied or divided by each other, then their relative errors are added। आई होप इतना क्लियर है, पूरा कॉपी कीजिएगा। और अब आपको मैं ये मिटा करके 4 चीज़ें जो हमने यहाँ पे सीखी है वो 4 चीज़ें लिख दे रहा हूँ, उनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी जेई मेंस, एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थियरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली आपको समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या, समझ में आना चाहिए कि आया कैसे। पहला नंबर है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस b है तो उस केस में डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। दूसरा नंबर में, अगर z इज इक्वल टू a माइनस b है तो इस केस में अगेन डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। माइनस साइन नहीं लगाना, वर्जित है। थर्ड नंबर केस में, अगर z इज इक्वल टू a इंटू b होगा तो उस केस में डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा। फोर्थ नंबर केस में, अगर z इज इक्वल टू a अपॉन b है तो उस केस में डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा। इन 4 बातों को याद रखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ और समझने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एरर के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। एक खास तरह के प्रॉब्लम्स में वो हमेशा यूज होता है। मान लो हमें गिवन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर c की पावर 1/2 अपॉन d की पावर 3। तो आपको करना है, एरर बताना है कितना होगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बताना है कितना होगा। अभी मैंने आपको जैसे बताया था उसी के बेस पे कर देना है। चलिए, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू, ये जो पावर है ना इसको ले आके मल्टीप्लाई करो, तो 2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, तो आप सोच रहे होगे माइनस लगाएंगे, लेकिन नहीं बेटा, माइनस ना लगा के प्लस लिखेंगे। 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम एरर निकाल रहे हैं और हमारा पर्पस है मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना। तो उस केस में हम माइनस ना लगा के प्लस लगाएंगे। जो पावर है उस पावर को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और रिलेटिव एरर लिख दिया। परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सब केस में। आई होप इतना क्लियर होगा। ये कहाँ से आया, ये अगर हम निकालने चलें तो हमें लंबा टाइम लग जाएगा। उन टाइम्स को यूटिलाइज करके हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर वो होगा, इसलिए मैं उसको स्किप करूँगा। और आइए क्वेश्चंस आपको देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों,
कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी P इज P इक्वल्स टू AQ B² बाई √C इंटू D. If percentage error in A is 1%, in B is 3%, in C is 4%, in D is 2%, then what is percentage error in P? वीडियो को पॉज कीजिए, ज़रा ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको देखना, अगर हम इसको डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 में लिखना चाहूँ, ऐसे ही परसेंटेज एरर लिखते हैं। पहले रिलेटिव एरर लिखेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू A क्यूब है, तो अभी मैंने आपको बताया 3 से मल्टीप्लाई करो और A के जगह पे डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस B² है तो 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, √C है तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 और प्लस D है तो डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। तो हमें मिल जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 गिवन है 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर को। अब ऐसा नहीं करना है कि अब 3 लिखोगे उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये पूरा परसेंटेज एरर है और परसेंटेज एरर 3% गिवन है, तो ये 3 आ गया, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा C अपॉन C 4 है, प्लस डेल्टा D अपॉन D 2 गिवन है। दिस विल बी इक्वल टू, इससे ये 2 बार में कैंसिल होगा, 2 2 4 और 6 4 10 3 13, यानी कि डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 हमें 13% मिल गया और ये हमारा आंसर होगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ सिल्वर वायर हैज मास 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर and length 4 plus minus 0.04 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of its density will be, ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूं तो मैच कीजिए। जिन बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ है वो सीखेंगे, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो मैच करेंगे। देखिए डेंसिटी बोल रहा है और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम। और वायर है, वायर मतलब सिलिंड्रिकल शेप का होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम मास बाय πr² L होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के लिए लिखेंगे डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, किसी भी कांस्टेंट टर्म को चाहे पाई हो या 1 2 3 4 कोई डिजिट हो उसको हम बाहर निकाल देंगे, हटा देंगे, उसको हम इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और पहले से गिवन है पाई की वैल्यू, तो उसमें एरर कुछ आएगा नहीं। तो r² के जगह पे हम लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R प्लस L है तो डेल्टा L अपॉन L। दिस विल बी इक्वल टू, देख बेटा मैंने अभी भी आपको बताया था r² को ऊपर लेकर के जाओगे तो r की पावर -2 होगा, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्लस चाहिए, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। तो हम एरर की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, कहीं भी आपने माइनस लगाया तो मिनिमम हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा M बाई M, मास कितना है ये रहा, इसमें ये है मास M और ये है एरर इन मास डेल्टा M, ये है रेडियस R, ये है एरर इन रेडियस डेल्टा R, ये है लेंथ L और ये है एरर इन लेंथ डेल्टा L। जब भी ऐसा गिवन हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था A प्लस माइनस डेल्टा A, तो यही A हो गया और ये डेल्टा A हो गया, तो डेल्टा A एरर हो गया और ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया। तो डेल्टा M अपॉन M डेल्टा M है,
0.006 अपॉन मास है 0.6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू रेडियस लिखना 0.005 अपॉन आर है 0.5 इंटू 100 प्लस लेंथ लिखना है 0.04 अपॉन 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 मिलेगा। ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 6 1 प्लस ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि हमें 4% मिला आंसर। 4% ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसको लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी, टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. The mean value of time comes out to be 30 seconds. The length of the pendulum has least count 1 millimeter and value of length is 55.0 centimeter. The percentage error in the determination of G is close to. ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है। अपने से ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ट्राई कर लिया वो मैच करेंगे, जिनसे नहीं हुआ वो सीखेंगे। जब भी सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड की बात हो बच्चे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लगाना, T इज इक्वल टू 2 √L/G। T है टाइम पीरियड, L है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको लिख लेना, L है लेंथ ऑफ पेंडुलम, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें G में एरर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर L अपॉन G। इस G को उस तरफ भेजो तो G इज इक्वल टू 4 स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। हमें G में परसेंटेज एरर चाहिए, तो इस 4 स्क्वायर को तो हटा देंगे, किसी काम का नहीं है। और डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 आया। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा L कितना बच्चा 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें मिलेगा 0.1 अपॉन लेंथ गिवन है 55 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 55 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। और टी देखिए, पहले हम डेल्टा टी की बात करते हैं। तो कह रहा है 1 सेकेंड लीस्ट काउंट और 20 ऑसिलेशंस की भी बात किया हुआ है, यानी कि 20 ऑसिलेशन में लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड का। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट एरर आया है 1 सेकेंड का। तो एक ऑसिलेशन में एरर कितना होगा, 1 ऑसिलेशन में एरर होगा 1/20 सेकेंड। चलिए ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड, यानी कि 20 ऑसिलेशंस में 30 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन में कितना होगा 30/20 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन में 30 सेकेंड टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा 30 सेकेंड अपॉन 20। अब लिखो डेल्टा टी की वैल्यू लिखना, ये है डेल्टा टी 1/20 सेकेंड डिवाइडेड बाई ये है तुम्हारा टाइम पीरियड 30/20 30/20 सेकेंड इंटू 100। इसको वीडियो को पॉज करके ज़रा खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैं कैलकुलेट तो कर रहा हूँ, मेरा तो काम है करना। 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करो तो आपको 10/55 मिलेगा। 10/55
अराउंड आएगा 0.1 अपॉन 55, 10 अपॉन 55 0.18 आएगा, लगभग इतना आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। प्लस 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 1/30 इंटू 100 6.67 होगा, नहीं सॉरी, इस सबको सॉल्व करने पे हमको 6.67 मिलेगा। सॉल्व करेंगे 8 और 6.67 मिलेगा, 1/15 इंटू 100, तो 1/15 इंटू 100 आप सॉल्व करें 100/15 होगा, तो 15 छक 90, 6.67, ठीक है 6.67, 8 7 15 का 5, 6 1 7 1 8 और 6.85 आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 6.8% आंसर आ गया। एक बार ज़रा मैच करेंगे, चेक करेंगे आप लोग, इतनी इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन गिवन है बच्चों, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इज इक्वल टू 200 ± 5 वोल्ट and I is equal to 20 ± 0.2 ampere. The percentage error in resistance R is, चलिए हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन I लिखेंगे। परसेंटेज एरर R में चाहिए तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 होगा। दिस विल बी इक्वल टू, हमें डेल्टा V अपॉन V चाहिए, तो देखना इसमें 20 ± -5, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना A प्लस माइनस डेल्टा A, तो ये हुआ एरर और ये हुआ वैल्यू। तो डेल्टा V के जगह पे 5 लिखेंगे और V के जगह पे 200 लिखेंगे इंटू 100 प्लस डेल्टा I के जगह पे 0.2 लिखेंगे, I के जगह पे 20 लिखेंगे इंटू 100। दिस विल बी इक्वल टू 500/200 2.5 प्लस ये हो जाएगा 20/20 तो 1। दिस विल बी इक्वल टू 3.5% आंसर, तो 3.5% ये हुआ। अभी इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करने पे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना इस लेक्चर में काफ़ी है। इसके अलावा और भी हम लेक्चर्स इसके बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आप जा करके आगे देख सकते हैं। उसमें हम इसके और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उनको देखना ना भूले। उसमें कॉन्सेप्चुअल अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस किए रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।